हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग सोनिका साइंस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। उनके कंक्लूजन्स हमने कर लिए थे, डायग्राम्स कर लिए थे हमने, रे डायग्राम, उनके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब हम कर लेते हैं what are the advantages of parallel combination over series combination, or you can say what are the differences between series combination of resistor and parallel combination of resistor। हम डायरेक्ट पैरेलल के कर लेते हैं, इसके ऑपोजिट पॉइंट्स यू कैन राइट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। In parallel combination, question will be write the differences between series combination and parallel combination, or it can be what are the advantages of parallel combination over series combination। So first point is, हमने किया था अगर कोई भी सर्किट सीरीज में कनेक्शन है, मीन्स because of any fault if it get fused, then all the circuit will stop working। it was in case of series, but parallel के केस में ऐसा नहीं होगा। if any of the circuit or circuit appliance stop working due to any defect, the another circuit will keep on working without any effect। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास पूरे सर्किट के लिए एक ही स्विच होगा, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन हैव एज मेनी एज स्विचेस एज वी आर यूजिंग द अप्लायंसेस। नंबर ऑफ अप्लायंसेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्विचेस, और वी कैन ऑपरेट देम इंडिपेंडेंटली। अगर हमें फैन यूज करना है तो हम फैन का स्विच ऑन करेंगे, लाइट यूज करनी है तो लाइट का स्विच ऑन करेंगे। सो एवरी अप्लायंस विल हैव इट्स ओन स्विच ऑन एंड ऑफ to operate independently without affecting the one another। Now third point is, parallel combination में हमने किया था जो वोल्टेज है हमारा वो सेम रहेगा, but current will be divided according to their resistances। So third point is, each appliance will get the same voltage as that was in power supply। जो power supply से हमें voltage आ रही है that will be same in each appliance। Fourth one is, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने किया था मिनिमम इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो क्या होगा हमारा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स करंट इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट। ओके, फोर्थ पॉइंट इज, इन पैरेलल सर्किट ओवरऑल रेजिस्टेंस विल रिड्यूस due to which current will increase automatically। क्लियर। अब इसी के ऑपोजिट पॉइंट्स हम लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है हमारे एडवांटेजेस यू कैन से, और यू कैन से डिफरेंसेस बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इनको नोट डाउन कर लेना है डिफरेंसेस को। नेक्स्ट टॉपिक इज हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स करंट तो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, करंट तो हमारा फ्लो कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस करंट इट इज कॉजिंग हीटिंग, दैट्स व्हाई इट्स इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सपोज करो we are having any resistor R, potential difference V and current flowing is R। ठीक है, potential difference हमारा V है, current flowing through it is I and the resistance is R। अब हमने किया था resistance पे क्या डिपेंड करता है, flow of current। अगर हमारा resistance ज्यादा है means resistance ज्यादा है तो जो करंट है हमारा वो डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस हमारा कम है तो करंट हमारा इंक्रीज करेगा। अब रेजिस्टेंस कम किसके केस में होता, कंडक्टर्स के केस में, और ज्यादा किसके केस में होगा, मैक्सिमम यू कैन से इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में करंट डिक्रीज नहीं होगा, इवन इट विल नॉट फ्लो एट ऑल। तो हमने एक इन बिटवीन कैटेगरी बनाई थी सेमीकंडक्टर्स की, और यू कैन से वी कैन यूज अलॉयज।
alloys will be the mixture of metals. They are made by mixing many another metals. कंडक्टर्स में क्या होगा, हमने करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब कंडक्टर्स होंगे दे आर वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑफ करंट, मीन्स करंट कैन फ्लो वेरी इजीली वेरी फास्टली इन केस ऑफ कंडक्टर. सो अगर हमारा करंट आए और पास कर जाए देन देयर विल बी नो हीटिंग इन द रेजिस्टर्स. अब हीटिंग हमने प्रोड्यूस करवानी है और करंट भी प्रोड्यूस करवाना है, मीन्स हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस हम ऐसा इंक्रीज करेंगे कि भी ऐसा ना हो कि वो इंसुलेटर ही हो, मीन्स दैट शुड लाई इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेकिंग अलॉयज. क्लियर है ये चीज हमारी. बिकॉज जो कंडक्टर्स होंगे सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम. कॉपर और एल्यूमिनियम हम किस में यूज करते हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारी उसमें, मीन्स ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज करेंगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम का. ये तो यूज हो गया हमारा ट्रांसमिशन में कॉपर एल्यूमिनियम का. द रेजिस्टेंस इज वेरी लो, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यू कैन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कराएंगे. सो वी विल मेक मिक्सचर ऑफ मेटल्स. अलॉयज हमने किया था नाइक्रोम, मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटिन. We are having 3 alloys that are using back to back. नॉर्मली हम इन तीनों अलॉयज का मोस्टली यूज करेंगे, नाइक्रोम, मैग्नेनीज एंड कॉन्स्टेंटिन. इसमें क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है और यू कैन से रेजिस्टिविटी ज्यादा है. क्लियर है हमारा. तो हमने क्या करना था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मींस अलॉयज आर प्रोड्यूसिंग लार्जर रेजिस्टिविटी और अलॉयज प्रॉपर्टी इज दैट they are having higher resistance and higher resistivity. अब इस higher resistance और resistivity का heating effect of current में क्या यूज है, ये करंट डिफाइन हमारा, जब भी हमारा करंट फ्लो करेगा थ्रू एनी रजिस्टर तो हमारा क्या होगा, और यू कैन से एनी अप्लायंसेस, आफ्टर सम टाइम दिस अप्लायंस विल गेट हीटेड अप. And this heating effect because of the flowing of current will be named as heating effect of current. Clear चीज हमारी कि अगर हम कंडक्टर का केस लेते तो विदाउट हीटिंग द रेजिस्टेंस करंट शुड हैव फ्लो. अगर हम कंडक्टर ले रहे हैं तो मीन्स क्या होगा, जो करंट फ्लो करना है वो विदाउट हीटिंग प्रोड्यूस के फ्लो कर जाएगा सर्किट से. तो हमें ये फिनोमेना नहीं मिलेगा इन केस ऑफ गुड कंडक्टर्स में. तो हमने क्या किया, अलॉयज को यूज किया. उसमें क्या होगा, उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी बट दे विल हैव प्रॉपर्टी ऑफ टू अलाउ फ्लो ऑफ करंट. अब अगर हम यहाँ पे नाइक्रोम या मैग्नेनिन और या फिर कॉन्स्टेंटिन की वायर लेंगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, मीन्स करंट तो फ्लो कर रहा है बट दिस फ्लो ऑफ करंट विल कॉज हीटिंग ऑफ दिस अप्लायंसेस एंड दिस हीटिंग ऑफ अप्लायंसेस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. क्लियर ये चीज हमारी. अब हम क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन हो गई है, इसका सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. what do you mean by heating effect of current? When across a conductor current is passed and because of this flowing of current, if the appliance get heated up, then the effect of heating of appliances will be named as heating effect of current. Clear ये चीज हमारी. And why are we using alloys for the heating of current effect? alloys को ही यूज क्यों कर रहे हैं, वो कर लेते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम कंडक्टर्स को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अलॉयज को.
alloys are used for getting heating effect of current, you can say. क्यों यूज करें? फर्स्ट पॉइंट इज their resistivity is high. रेजिस्टिविटी हाई है तो क्या करेंगे, हमारा करंट को पास करेंगे, बट सब्सटेंस विल गेट हीटेड अप. सेकंड क्या है, दे विल नॉट ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज और यू कैन से बर्निंग नहीं होगी इनकी बाय फ्लोइंग ऑफ करंट at higher temperature. Clear? They will not get oxidized by flowing of current at higher temperature. Next point is जो high resistivity है, that will allow dissipation of electricity, electric energy you can say, in the form of heat. जो हाई रेजिस्टिविटी है that will help in dissipating means उसको यूज करना, जो एनर्जी हमारी एक्स्ट्रा आएगी उसको हमने यूज करना है हीटिंग में. सपोज जो हमारा बल्ब है वहां हम यूज कर रहे हैं फिलामेंट, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कर दी, जो फिलामेंट है वो किसका होगा, टंगस्टन. टंगस्टन भी हमारा एक अलॉय है. मींस टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा उसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर तो इंक्रीज किया उसका, बट अब कुछ तो टेम्परेचर हमारा हीटिंग में आ गया और कुछ पार्ट हमारा लाइटनिंग में आ गया. क्लियर है? ये चीज हमारी लाइटनिंग में भी आया है और हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया है. ये किसने किया है? बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ये क्लियर है? हमने अलॉयज को ही क्यों चूज किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए. अब हम इसमें फॉर्मूला कर लेते हैं. व्हाट विल बी द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हर जगह यूज होगा ये हमारा फॉर्मूला. अगर हमारा रेजिस्टेंस वी आर टेकिंग आर, क्लियर है, और यू कैन राइट अ कंडक्टर और यू कैन से alloy having resistance R in which current I is flowing because of potential difference V. अब करंट फ्लो कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे हैं, in which current is flowing because of potential difference V for time t. अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है मीन्स देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस ऑल्सो. मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस ऑल्सो. फ्लो ऑफ चार्जेस हमने किए हैं, सपोज करो वो है Q. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था आपके स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में. व्हाट वाज पोटेंशियल डिफरेंस? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल. ये क्लियर था हमारा? तो वर्क डन था हमारे पास में, पोटेंशियल था अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस. हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल की हमारे पास थी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये थी हमारे पास में. अब हमने क्या करना है, वर्क डन
इससे हमने निकाला है वर्क डन कि कितना वर्क डन हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में चार्जेस को एक प्लेस से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाने के लिए। हमने ये फॉर्मूला किया, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स है पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट करनी है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we are having V will be equal to IR. Suppose this equation is number A. V को हमने पुट कर दिया है IR, and second we know the flow of charges will be named as current. Flow of charges will be equal to current Q by T हमारे पास फॉर्मूला था। So from this formula we can get Q will be equal to I cross B. Suppose this equation is B. Now put these two equations in first. Put कर सकते हैं। Therefore work done will be equal to V का फॉर्मूला है हमारा IR मल्टीप्लाई बाई Q का क्या फॉर्मूला है हमारा I इंटू T। I इंटू T मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारा I स्क्वायर आर टी। आ गया हमारा I स्क्वायर आर टी। क्लियर। अब जो वर्क डन हुआ है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, है ना। वर्क डन इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। सो वी कैन रिप्लेस दिस वर्क डन टू heat energy. Therefore heat energy will be I square R T। हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब इसके और भी दो फॉर्मूले होंगे, वो कैसे निकालेंगे, नोट डाउन हो गया हमारा। सबसे पहले क्या किया, रजिस्टर है हमारा, करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन इट। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस। देयरफॉर वर्क डन विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्जेस। इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट करनी है। V विल बी इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एंड चार्ज विल बी कैरिड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू करंट। हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है I इंटू टी। दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया है। सो वी आर गेटिंग फॉर्मूला I स्क्वायर आर टी। अब इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं, वो हम डेराइव करेंगे अभी। हमने फाइंड आउट किया है H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, है ना हमारा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा I इक्वल टू V बाई आर पुट कर सकते हैं ओम्स लॉ से ही। अगर हम इस I को पुट करें V बाई आर, व्हाट विल वी गेट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल, नाउ वी आर गेटिंग V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। दिस वन इज अनदर फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी, नंबर वन। नंबर टू, अब एक फॉर्म और है हमारी, क्लियर। हमने I स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया V बाय आर, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। अब थर्ड फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, वी आर हैविंग V इक्वल टू आई आर, मीन्स आई आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम डायरेक्टली V। इस फॉर्मूले में चेक करो, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। इस I स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं I इंटू आई आर एंड टी, रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। नाउ दिस आई आर इज V, मीन्स I इंटू V इंटू टी, और यू कैन से सिंपली V I T। हीट एनर्जी इज VIT। क्लियर। हमारे पास तीन फॉर्म आ गई हैं हीट एनर्जी, I स्क्वायर आर टी
v square by r into t and vi multiply by t। क्लियर है ये हमारे। अब इसमें हमें क्या मिला है, मोस्टली हम आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे हीट एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन में, वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये हम यूज करेंगे अगर हमारे पास करंट और वोल्टेजेस दोनों गिवन होंगे तब। क्लियर ये चीज? ओके। अब अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज हीट एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो किस पर डिपेंड कर रही है हीट एनर्जी? इट इज डिपेंडिंग अपॉन स्क्वायर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। क्लियर है? ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? नेक्स्ट इज, अगर इसमें करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसे कर सकते हैं, इनके रिजल्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो हो गए। तो तीनों फॉर्मूलाज हमने याद रखने हैं। कौन कौन से आए हैं? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी एंड वी आई एन टी। तीनों फॉर्मूलाज हैं हमारे हीट एनर्जी के। क्लियर है? ये हमने लर्न रखने हैं हमेशा। अब ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला डेरिवेशंस। अब यूज कहाँ होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का? एप्लीकेशंस होंगी हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, कहाँ कहाँ अप्लाइड होगा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं? सबसे पहले हम कहाँ यूज करेंगे? रोड है हमारी, आयरन है, गीजर्स हैं हमारे, आयरन है, इलेक्ट्रिक रोड है, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं हमारे, गीजर्स हैं हमारे। इन सब में क्या होगा, जो हमारा कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसी की हीटिंग से ही हम प्रेसिंग करते हैं, उसी की हीटिंग से ही हमारा पानी गर्म होगा इन केस ऑफ रोड। हीटर में क्या होगा, जो कॉइल है हमारी उसी की हीटिंग से टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा, और जो भी हम कुकिंग करना है या वाटर बॉईल करना है, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। करंट पास करेगा, उनमें क्या होगा, इनमें हीटिंग इफेक्ट आएगा। करंट पास करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट से सारी चीजें होंगी। गीजर में क्या होगा, जो कॉइल है हमारी करंट पास करेगा, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, तो जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। मीन्स दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड वन है हमारा फ्यूज। फ्यूज हमने किया था, और यू कैन से बल्ब भी हमारा इसी में ही है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है हमारा? an apparatus or you can say appliance which protect the whole circuit। जो हमारे हाउस होल्ड में जो हमारे जितने भी सर्किट्स हैं उनमें क्या होता है, एक पहले फ्यूज लगा दिया जाएगा कि अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो करेगा दिस फ्यूज विल मेल्ट डाउन। अगर ये मेल्ट होगा, और फ्यूज हमारा कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के उसमें सीरीज में लगेगा। जो भी हमारा होम अप्लायंसेस में सप्लाई आएगी उसके सीरीज में पहले हमने फ्यूज लगा देना है, यहां से पास होके तभी हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अगर हमारा करंट बाय चांस किसी भी रीजन से इंक्रीज करेगा दिस फ्यूज विल मेल्ट डाउन। नाउ अगर ये सीरीज में लगा है तो क्या होगा, अगर ये मेल्ट कर गया तो आगे का सर्किट ब्रेक। क्लियर है? अगर फ्यूज हमने पैरेलल में लगाया होता तो क्या होता, इसकी फ्यूजिंग से कोई इफेक्ट नहीं आता और सारा सर्किट जितना भी हाउस होल्ड है दैट शुड बी बर्न आउट, बर्न हो चुका होता हमारा। बट हमने फ्यूज को लगाया है सीरीज में टू द हाउस होल्ड अप्लायंसेस।
ठीक है, सीरीज में लगाया है एंड इट इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है ये चीज हमारी? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। and is connected in series with main supply। ठीक है, it is made up of alloy, tin and lead। टिन एंड लेड का अलॉय से बना होगा हमारा। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। अब इस मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या फायदा होगा हमारा? अब देखो, सपोज करो ऐसे होगा हमारा फ्यूज, किसी ने चेक किया हो तो ऐसे मेटल कैप्स होंगी इसके सराउंडिंग में, और अंदर एक पतली सी वायर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ फ्यूज वायर, टिन एंड यू कैन से लेड की। ठीक है, ध्यान से कभी भी घर में चेक करो, फ्यूज होगा तो ऐसे उसका होगा। यहाँ हमारी बिल्कुल पतली सी वायर है, दैट इज कनेक्टेड टू आवर होम अप्लायंसेस। ये है हमारी पावर सप्लाई। मीन्स हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाने से पहले हमने फ्यूज लगाया है। ठीक है, दिस फ्यूज कैन बी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। क्लियर है हमारा? और यू कैन से हम फ्यूज अलग अलग जो हमारे अप्लायंसेस हैं उनके सीरीज में भी लगा सकते हैं। सपोज करो हमारा जो सर्किट्स हैं होम अप्लायंसेस में, हमारे सारे क्या होंगे? पैरेलल में लगे होंगे। सपोज दिस इज फैन, दिस इज एसी, दिस इज आवर फ्रिज। क्लियर है? या तो हम पूरा क्या नाम है सारे सर्किट का लगाएंगे, बट जितने भी होम अप्लायंसेस हैं हमारे सबकी अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? हम उनके उन अप्लायंसेस के सीरीज में लगाएंगे। तो अगर ये फैन है तो हमने फैन की सीरीज में फ्यूज लगाया, एसी के फ्यूज लगाया और फ्रिज के फ्यूज लगाया हमने सीरीज में। अब फैन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? करंट की लो होगी। सपोज करो फैन इज हैविंग 1 एम्पियर रिक्वायरमेंट, करंट की इसको रिक्वायरमेंट है 1 एम्पियर की, और यू कैन से सपोज इट इज हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एसी इज हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ सपोज करो 5 एम्पियर एंड फ्रिज इज हैविंग रिक्वायरमेंट फॉर 2 एम्पियर। जितने भी हमारे सर्किट्स हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी करंट की, तो इनके सीरीज में हम क्या करेंगे? करंट वो करेंगे, फ्यूज अप्लाई करेंगे। और अगर हम ये लें, एसी की रिक्वायरमेंट है 4.5 एम्पियर की। ठीक है, तो मीन जो फ्यूज लगेगा हमारा उसकी मैक्सिमम रेंज तक होना चाहिए। यहाँ पे 0.5 एम्पियर फैन को चाहिए, मीन्स हम फ्यूज लगाएंगे नियर अबाउट 1 एम्पियर का। यहाँ पे एसी की रिक्वायरमेंट है 4.5 एम्पियर की, यहाँ हम फ्यूज लगाएंगे 5 एम्पियर का। फ्रिज को रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर की, तो हम लगा देंगे 2 एम्पियर का फ्यूज। क्लियर है? अब अगर हमारा फ्यूज का व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूज इज हैविंग 1 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, मीन्स अगर इफ द करंट एक्सीडेड फ्रॉम दिस वैल्यू फ्यूज विल मेल्ट डाउन। अगर हमारा फ्यूज जो है कनेक्टेड है किसी भी अप्लायंसेस के सीरीज में, व्हाट डज दीज वैल्यूज मीन? मीन्स अगर हमारा फ्यूज की वैल्यू है 1 एम्पियर, इफ करंट एक्सीडेड फ्रॉम 1 एम्पियर इट विल मेल्ट डाउन। अगर ये मेल्ट होगा it will break the circuit that is going to fan will not work। अगर हमारा करंट एक्सीड कर गया 1 एम्पियर से, फ्यूज नहीं होता, तो फैन की रिक्वायरमेंट क्या है? 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर है बट करंट हमारा आ गया 1 एम्पियर, फैन में क्या हो जाना था? डिफेक्टिव पीस हो जाना था। क्लियर? तो किसने बचाया?
फ्यूज ने, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। अब यहाँ चेक करो, एसी की रिक्वायरमेंट है 4.5 एम्पियर की, बट इफ वी आर गेटिंग 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, बाई चांस एक्सीडेंटली सप्लाई से हमारा करंट आ जाए तो क्या होगा, एसी खराब हो जाता, ओवरलोडिंग सॉरी हमारा ज्यादा करंट हो जाता, जो हीटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता। बट इससे बचने के लिए हमने क्या किया, सीरीज में लगाया है फ्यूज। मीन जैसे ही ये 5 एम्पियर से एक्सीड करेगा फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज मेल्ट होगा, सीरीज में लगा है, सर्किट विल ब्रेक, देयरफॉर आवर एसी विल बी सेफ। हेंस इन केस ऑफ फ्रिज, अगर हमारा 2 एम्पियर से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, फ्यूज ब्रेक डाउन कर जाएगा, मेल्ट डाउन कर जाएगा, फ्रिज विल रिमेन safe, therefore we are calling fuse is a safety device। क्लियर है ये चीज हमारी? ओके, मेल्टिंग पॉइंट लो है हमारा, मेन चीज है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई और यू कैन से अप्लायंसेस। जितने भी अप्लायंसेस हैं सबके सीरीज में हमने लगाना है, सो दैट if current exceeded from its labeled value it will get melt down and it will keep the circuit or you can say keep the appliances safe। clear? फ्यूज हमारा, फ्यूज की क्या वर्किंग है। now come to bulb। बल्ब में क्या है हमारा, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, बट उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें क्या मिलता है, थर्ड वन इज बल्ब। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने इनपुट में दी एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। क्लियर है हमारा? बल्ब किससे बना होगा हमारा, टंगस्टन से। ये बना है हमारा अलॉय टंगस्टन से। क्लियर? इसमें फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है बल्ब में, टंगस्टन फिलामेंट है। इट इज अलॉय मीन्स इट इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाइयर रेजिस्टिविटी। हाइयर रेजिस्टिविटी है मींस करंट, अगर हमारा सपोज करो ये फिलामेंट्स पतली सी वायर ऐसे बल्ब के अंदर होती है, कभी नोटिस किया हो तो, ठीक है, ये ऐसे वायर है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी आई तो इट इज अलॉय मींस इट इज हैविंग, इट कैन पास द करंट थ्रू इट एंड इट इज हैविंग हाइयर रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी है मींस क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा मींस क्या होगा, इसमें उस जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है कुछ पार्ट उसका लाइट में जाएगा और कुछ पार्ट हमारा हीटिंग में यूटिलाइज होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मींस अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो कितना ही हम वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए इट विल नॉट गेट मेल्टेड। और जो हमें लाइट मिलती है, हम बोलते हैं कि भाई हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी आई, उसने फिलामेंट में हीटिंग प्रोड्यूस की, उस हीटिंग से हमें क्या मिलता है, लाइट। जो लाइट मिलती है वो नियर अबाउट 2250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मिल जाती है, ठीक है। मेन जो हीटिंग है, हीटिंग ऑफ फिलामेंट जब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तभी वो लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, बट इट कैन बियर अप टू 3300 डिग्री टेम्परेचर। मीन्स अगर और भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी ये मेल्ट नहीं होगा। देयरफॉर वी आर टेकिंग बल्ब एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर ये चीज, बल्ब का हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टिविटी है जो कि कन्वर्ट करती है हीटिंग अप होके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी बल्ब है, इसमें एक गैस फिल की जाती है। क्लियर है? वो गैस दैट शुड नॉट बी एयर, एयर को फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, मींस टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा हो गया। इफ वी फिल
एयर इन दैट, एयर में क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और टेम्परेचर वहां का बहुत हाई है, तो क्या होगा, बल्ब विल बर्स्ट आउट। क्लियर। तो एयर फिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हमारा क्या होगा, बल्ब ब्रस्ट कर जाएगा। क्लियर ये चीज हमारी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें तो फिर कौन सी गैस फिल करेंगे, आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन गैस हम फिल कर सकते हैं बिकॉज दे आर inactive gases, they are inert gases. We use argon and nitrogen gases in order to prolong the life of bulb. Clear है ये चीज हमारी। Okay. Now these are the applications of heating effect. गीजर है, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है हमारा, और क्या था हमारा, फ्यूज यूज किया हमने, और हमने यूज किया बल्ब। दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ करंट।